आज की वीडियो में हम जानेंगे बीए एनईपी इंग्लिश ईयर 3 सेमेस्टर 6 के कोर्स के बारे में, जिसकी हम यूनिट नंबर 1 आज आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे हिंद स्वराज, पैसिव रेजिस्टेंस एंड एजुकेशन, और दूसरा भाग इसी में है शिकागो स्पीच 1893। तो आज की वीडियो आपकी सेमेस्टर 6 की है, जो कि बीए में आपका बहुत ही खास कोर्स लगा हुआ है एमएसयू सहारनपुर और सीसीएसयू मेरठ में। इसमें दोनों ही यूनिवर्सिटी में आपका सेम कोर्स चल रहा है। सेमेस्टर 6 में आपका जो यूनिट पहला है, आज उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका स्वागत करते हैं आज की क्लास में और जानते हैं आज की क्लास के बारे में। बीए एनईपी इंग्लिश ईयर 3 और सेमेस्टर 6। पेपर क्या है आपके? इसमें 2 पेपर होते हैं सेमेस्टर 6 में। 2 पेपरों के बारे में जानकारी मिलेगी। आज हम पेपर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। 610-401 कोड है इसका, और इस पेपर का नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। कहाँ काम कर रहा है भाई ये? मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। इसकी यूनिट फर्स्ट में क्या चीज जानकारी मिलेगी, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? महात्मा गांधी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। हिंद स्वराज, इसके 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 17 और 18। हिंद स्वराज एक बहुत बड़ी बुक है आपके महात्मा गांधी जी की, तो इसमें हमें केवल 2 ही चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। दूसरा भाग इसमें स्वामी विवेकानंद जी का है, जिसमें शिकागो में इन्होंने एक स्पीच भाषण दिया था। 2 तारीखों की इसमें चर्चा होगी। एक तो 11 सितंबर में दिया था और एक आपका 27 सितंबर में दिया था 1893 में। कहाँ दिया था? शिकागो में, अमेरिका में। तो इन दोनों के बारे में आपको इस क्लास में जानकारी मिलेगी। जितने भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं, अल्टरनेटिव क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे सेमेस्टर 6 में सब एमसीक्यूज क्वेश्चन ही आएंगे। 75 नंबर का ये आपका पेपर होगा। तो इसकी यूनिट पहली में क्या खास है वो सब इस वीडियो में, इस क्लास में आपको मिलेगा। हम जानते हैं इसका महात्मा गांधी जी का जो हमारा बुक है हिंद स्वराज, और चैप्टर 17 और 18। तो पहले हम इसमें जानेंगे 17 के बारे में, यानी 17 के बारे में। तो 17 में क्या पढ़ने को है भाई हमारा? देखिए, पैसिव रेसिस्टेंस। पैसिव रेसिस्टेंस किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह, जहां हमने पढ़ा है कि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने सत्याग्रह किया है, उन्होंने बिना लड़े, बिना खून खराबे के अनेक लड़ाइयां जीती हैं, उनके बारे में है ये। तो चैप्टर आपका 17 है, क्या कहता है? इन चैप्टर 17 ऑफ हिंद स्वराज गांधी जी एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस। किसके बारे में बता रहे हैं? सत्याग्रह के बारे में बता रहे हैं। देखिए, इसको किस नाम से जानते हैं? सत्याग्रह, और इसे इंग्लिश में और नाम से भी जानते हैं, ट्रूथ फोर्स। सच्चाई यानी सत्य की शक्ति, सत्य की शक्ति, उसे बोलते हैं सत्याग्रह। इसमें क्या है? इसमें हम लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि हम अहिंसा के पुजारी होकर के किसी चीज के लिए सत्याग्रह करते हैं, और जहां तक भी हो सके टॉलरेंस हम सहन करते हैं, यानी हमें जितना भी कुछ कष्ट मिले उसे सहन करते हुए किसी लड़ाई को जीतते हैं, उसे बोलते हैं सत्याग्रह, ट्रूथ फोर्स, और या दूसरा इंग्लिश का जो शब्द है पैसिव रेसिस्टेंस। ही प्रेजेंट्स, इन्होंने क्या कहा है? प्रेजेंट किया है इट एज ए पावरफुल एंड मोरल अल्टरनेटिव वायलेंस। इन्होंने कहा है कि हमें कैसे लड़ना है? ऐसी शक्ति से लड़ना है जिसमें मोरल अल्टरनेटिव होना चाहिए, न कि वायलेंस हो, न कि झगड़ा हो। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए। और किसके खिलाफ लड़ना है? अन्याय के खिलाफ लड़ना है। वो होता है हमारा सत्याग्रह। गांधी जी आर्ग्स करते हैं, बताते हैं, ट्रू स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल फोर्स। सच्ची जो शक्ति होती है वो हमारे शरीर से नहीं मिलती, बल्कि वो वीपन्स नहीं होता। शक्ति कैसी होती है? वो शरीर से नहीं मिलती, या हम ये भी कह सकते हैं कि हथियार से नहीं लड़ना चाहिए, वीपन्स बताए यहाँ पे। बट फ्रॉम ट्रूथ, सच्चाई से, प्रेम से, लव से, मोरल करेज, साहस से हमें लड़ना चाहिए। पैसिव रेसिस्टेंस मीन्स रिफ्यूजिंग। किस चीज की रिफ्यूजिंग करता है? मना करता है। टू ओबे इनजस्ट लॉ विदाउट यूजिंग वायलेंस, यानी हमें लड़ना तो है पर हमें अहिंसा के साथ लड़ना, हिंसा नहीं करनी है।
इंस्टेड ऑफ हार्मिंग, ओपोनेंट बोलते हैं विरोध करना, और हार्मिंग बोलते हैं किसी दूसरे को कष्ट देना या किसी को हानि देना। पर्सन प्रैक्टिसिंग पैसिव रेसिस्टेंस इज विलिंग सफर पेशेंसली, अगर हमें कष्ट भी मिले तो उसे भी धैर्य के साथ सहन करना है। सो द इनजस्ट ऑफ द ओपेसर्स, ओप्रेसर्स बोलते हैं जो हमारा विरोध करते हैं, हमें नीचे लगाना चाहते हैं, जो हमारा दमन करते हैं, उनके खिलाफ हमें लड़ना तो है लेकिन हिंसा नहीं करनी है। तो हमारे गांधी जी यहां पर ये बता रहे हैं 17 चैप्टर में, अकॉर्डिंग टू गांधी जी वायलेंस क्रिएट्स मोर हेट्रेड एंड डिस्ट्रैक्शन। देखिए डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं विनाश और हेट्रेड बोलते हैं घृणा। अगर आप हिंसा करोगे तो घृणा पैदा होगी और विनाश होगा। वाइल पैसिव रेसिस्टेंस, जबकि सत्याग्रह या अहिंसा के साथ लड़ना, हिंसा ना करना, हिंसा के साथ लड़ना, अवाकनेस कंसाइंस ऑफ द रॉन्ग डोर, उन दरवाजों को खटखटाता है अहिंसा का रास्ता जिनमें गलती करने की ताकत है। यानी जो हमारे साथ गलती कर रहा है, हमारे साथ लड़ रहा है, हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हम उसके दरवाजे को किससे खटखटाएं? अहिंसा से खटखटाएं। इट इज नॉट ए वीपन ऑफ द वीक, ये कमजोरी का हथियार नहीं होता अहिंसा। ऑफ द ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, बल्कि ये तो शक्तिशाली होता है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। बिकॉज इट रिक्वायर सेल्फ कंट्रोल, एक तो इसमें हमें अपने आत्म कंट्रोल में, आत्म नियंत्रण में रहना होता है। सेक्रीफाइस, बलिदान के लिए तैयार रहना पड़ता है। फियरलेसनेस और डरना नहीं होता। ये तीन चीज हमें इसमें अपनानी पड़ती है कि एक तो हमें अपने नियंत्रण में रहना है, एक हमें बलिदान के लिए तैयार रहना है, एक हमें फियरलेसनेस यानी हमें नहीं डरना है। ये चीज होनी हमारी चाहिए। ही आल्सो एम्फेसिस दैट पैसिव रेसिस्टेंस इज रूटेड इन, रूटेड कहाँ होती है, कहाँ से उगती है? ये अहिंसा से उगती है। देखिए यहाँ पे आ गए अहिंसा, नॉन वायलेंस भी सही कहते हैं भाई इंग्लिश में। सत्य यानी ट्रूथ, एंड सेल्फ सफरिंग, जो अपने आप पर कष्ट आए उसे सहन करना, रेदर देन हार्मिंग अदर्स, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना। तब हम सत्य के पुजारी हैं, तब हम सत्याग्रह कर रहे हैं। पैसिव रेसिस्टेंस इन हिंद स्वराज इज गांधी जी विजन ऑफ ए पीसफुल, क्या विजन था सत्याग्रह में? गांधी जी क्या चाहते थे कि हमें शांतिपूर्वक क्रांति करनी है, रिवोल्यूशन करनी है, पीसफुल रिवोल्यूशन करनी है, शांति के द्वारा हमें क्रांति करनी है। वेयर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जहां हमारी सच्चाई यानी सत्यता और अहिंसा बिकम द स्ट्रोंगेस्ट टूल्स, कौन से हथियार बन जाएंगे? मजबूत हथियार बन जाते हैं। फाइट इनजस्टिस, और किसके खिलाफ लड़ना है? अन्याय के खिलाफ। अचीव फ्रीडम, और हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। तो अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा के ही साथ में हमारे गांधी जी लड़े हैं, और जितना भी योगदान हुआ है गांधी जी का स्वतंत्रता प्राप्त करने में वो हुआ है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 यानी 18 नंबर का पढ़ेंगे, जिसमें हमें कहाँ के बारे में बताया जाएगा? एजुकेशन के बारे में, यानी शिक्षा के बारे में। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज में ही लिखा है शिक्षा के बारे में, 18 चैप्टर है एजुकेशन के बारे में। इन चैप्टर 18 ऑफ हिंद स्वराज गांधी जी रिप्रेजेंट्स या प्रेजेंट्स हिज क्रिटिकल व्यू ऑन द मॉडर्न ब्रिटिश एजुकेशन। कौन सी मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं? जो अंग्रेजी की शिक्षा है, ब्रिटिश की शिक्षा है, सिस्टम इन इंडिया, और वो भारत में जब लागू हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। ही आर्ग्यूज दैट हिज सिस्टम डज नॉट ट्रूली एजुकेटेड पीपल, कहते हैं कि ये शिक्षा उस समय की बात है, ये शिक्षा भारत के लोगों के लिए एजुकेशन करने की नहीं थी, एजुकेटेड करने की नहीं थी, शिक्षित करने की नहीं थी। बट इंस्टेड एलियंट, दूर करना, दैम फ्रॉम हिज वन कल्चर, अपनी संस्कृति से दूर करना था। जो भी अंग्रेजी उस समय पढ़ रहा था तो अंग्रेज उनकी संस्कृति छीन रहे थे, परंपराएं ट्रेडिशनल छीन रहे थे उनकी। गांधी जी बिलीव्स दैट इंग्लिश एजुकेशन क्रिएट्स ए क्लास ऑफ पीपल, एक उन क्लास के लोगों के, उन वर्ग के लोगों के की शिक्षा है जो हु सुपीरियर, जो बड़े समझते हैं अपने आप को, बड़े आदमियों की थी। वन कंट्री, अपने देश के वासियों से। जो आदमी शिक्षा ग्रहण कर लेता था, एजुकेशन कर लेता था इंग्लिश की, वो अपने देश के वासियों से ऊपर चला जाता था, अपने आप को बड़ा मानने लगता था।
बीकम डिपेंडेंट वन वेस्टर्न आइडियाज, और उन्हें किस पर आधारित हो जाते थे, पश्चिम देशों के यानी इंग्लैंड के देश के, ब्रिटिश देश के कहीं पर डिपेंड हो जाते थे, आइडिया पर। उनके अंदर कैसा आइडिया आ जाता था, अंग्रेजों वाला आइडिया उनके अंदर आ जाता था, तो गलत था ये। लॉस कनेक्शन विद इंडियन वैल्यूज, और उन्हें क्या चीज खो जाती थी, कनेक्शन किससे कट जाता था उनका, एजुकेशन, इंग्लिश की एजुकेशन प्राप्त करके भारत के महत्व का, भारत की हेरिटेज का या विरासत का, इनसे संबंध टूट जाता था। तो कैसी एजुकेशन है इंग्लिश? गांधी जी के समय में क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी एक ऐसी शिक्षा थी जो भारत की कल्चर को, संस्कृति को, विरासत को छीन लेती थी, और किस शिक्षा कैसी किस चीज को प्राप्त कर लेती थी, ब्रिटिश के रूल्स को प्राप्त कर लेती थी। तो गांधी जी ये कहते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़िए, बल्कि आप भारत की भाषा में पढ़िए और फिर विरोध कीजिए भारत में अंग्रेजों का। उस समय की बात है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, सच एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क, ये एजुकेशन अगर आप पढ़ोगे तो क्लर्क बन जाओगे, सर्वेंट्स नौकर बन जाओगे, किसके, किनके नौकर बन जाओगे, अंग्रेजों के, रेदर देन इंडिपेंडेंट थिंकर्स, और तुम नहीं सोच पाओगे आजादी के बारे में। इट फोकस मोर ऑन बुकीज, ये केवल किताबों तक ही सीमित रहती थी। नॉलेज एंड नेग्लेक्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल, ना तो तुम अन्य चीज सीख पाओगे, ना तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, बल्कि केवल क्या प्राप्त होगा, आप नौकर बन सकते हो, वो भी अंग्रेजों के। गांधी जी स्ट्रांगली सपोर्ट्स एजुकेशन इन मदर टंग, फिर गांधी जी कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए अपनी मातृभाषा की, जिसे हम बोलते थे उस समय वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या है, हमारी मातृभाषा के बारे में बताया गया। लर्निंग, सीखना, दैट प्रोमोट्स कैरेक्टर, इससे हमारा चरित्र भी बढ़ता है अपनी शिक्षा से। बिल्डिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त होता है। कनेक्ट विद रियल लाइफ, और अपनी जो वास्तविक जीवन है उससे हम जुड़ते हैं। एंड सोसाइटी, समाज से भी जुड़ते हैं। ही एम्पेसिस दैट ट्रू एजुकेशन शुड मेक ए पर्सन, और इसमें यह भी कहा कि ये जो हमारी ट्रू एजुकेशन है, इससे आदमी जो है आदमी बनता है, या हम आदमी बनते हैं। सेल्फ रिलियंट, प्रतिभाशाली बनते हैं। मॉरल स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी बोल सकते हैं, अवेयर भी बोल सकते हैं, यानी आत्मीय ज्ञान भी हमें इसमें प्राप्त होता है अपनी शिक्षा से। तो यहाँ पर गांधी जी सीधे शब्दों में कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा अच्छी नहीं है, अपनी मातृभाषा अच्छी है। चलिए भाई, इसके बाद इसी यूनिट फर्स्ट में हम सीखेंगे नंबर 2, स्वामी विवेकानंद की शिकागो की स्पीच, जो इन्होंने भाषण दिए थे। तो उस भाषण के 2 भाग, एक तो 11 सितंबर में और एक 27 सितंबर में 1893 में इन्होंने दिए थे वहां पर शिकागो में, तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप पहले जानेंगे यहाँ पर 11 सितंबर के भाषण के बारे में। इसमें प्रश्न आ सकता है, एक तो इवेंट आ सकते, कौन सी इवेंट में ये गए थे, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन 1893, ये नाम था इवेंट का। तो जो पूरे संसार की पार्लियामेंट लगी हुई थी, वहां अन्य देश के वासी भी आए हुए थे, इन्होंने भी वहां भाषण दिया था। कहाँ, शिकागो में। कहाँ का स्थान है, शिकागो का। कौन सी तारीख है कोई पूछने लगे तो वो आपकी तारीख है आपकी 11 सितंबर 1893, और एक दूसरी कौन सी है, 27 सितंबर 1893। ऑन 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज फर्स्ट एंड मोस्ट फेमस, बहुत ही खास थी और पहली थी यह स्पीच इनकी, एट द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स, संसार की जो पार्लियामेंट सजी हुई थी उस समय पर, रिलीजन इन द शिकागो, शिकागो के स्थान पर। ही बिगन विद हिज द हिस्ट्रिकल वर्ड, उन्होंने बहुत ही अच्छा शब्द शुरू किया था भाई यहाँ पे। इस शब्द को सुनते ही उस समय के जितने भी व्यक्ति आगे बैठे थे, माता बहनें बैठी थी, मैं बहुत खुश हुई थी। क्या कहा था उन्होंने, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मेरे भाई बहनों। ये शब्द आज तक किसी ने नहीं कहा था, अमेरिका के भाई बहनों। इन शब्द को सुनते ही विच अर्न हिम स्टैंडिंग ओवेशन, जितने भी व्यक्ति, जितने भी माता बहनें, जितनी भी औरतें और व्यक्ति आगे बैठे थे, वो सब खड़े हो गए और तालियां बजाते रहे। बताते हैं बहुत देर तक ताली बजती रही। इसी शब्द पर क्या कहा था, मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों बहनों। क्या शब्द था, सिस्टर्स एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। भाई इसमें अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि 11 सितंबर में हमारे जो विवेकानंद जी थे उन्होंने किस शब्द से शुरुआत की थी। चलिए भाई,
विच अर्न हिम स्ट्रांगली ओवेशन, ओवेशन स्टैंडिंग ओवेशन हो गया, खड़े हो गए थे भाई सब। एंड इंस्टेंटली कनेक्टेड हिम विद द ऑडियंस, और वास्तव में पता लग गया था कि विवेकानंद जी क्या हैं, सब कनेक्ट हो गए थे विवेकानंद जी से। चलिए, बहुत अच्छी बात कही थी भाई इन्होंने। इन दिस स्पीच विवेकानंद जी एक्सप्रेस्ड हिज प्राइड इंडियाज एंसाइंट कल्चर एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। भारत की जो प्राचीन एंसाइंट जो है कल्चर, संस्कृति और जो आत्मिकता है, आध्यात्मिकता है, उसके बारे में इसमें बताया। ही डिस्क्राइब हिंदुइज्म एज ए रिलीजन, इन्होंने बताया था कि हिंदू जो धर्म है वो एक विशेष धर्म है, दैट टीच टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। क्या पढ़ाता है हिंदू धर्म? उस समय में इन्होंने बताया अपने आप को सहन करने की शक्ति, कोई भी चीज आ जाए उसको एक्सेप्ट करो, सबको एक्सेप्ट करने की शक्ति, अपनाने की शक्ति, और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि पूरे यूनिवर्सों को भाईबंद मानता था, भाईचारा मानता था। कौन? भारत के व्यक्ति। ही एम्फेसाइज्ड दैट इंडिया ऑलवेज वेलकम्ड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन एंड बिलीफ। किसी भी धर्म के व्यक्ति आ जाओ, किसी भी विश्वास के लोग आ जाओ, उन सबको स्वीकार करने की शक्ति किस में थी भाई? हिंदुस्तान के लोगों में। ही हाईलाइट्स द आइडिया दैट, उन्होंने आइडिया दिया था, और रिलीजन्स आर डिफर बट लीडिंग टू द सेम ट्रूथ। कहते हैं कि भले ही रास्ते अलग अलग हों, लेकिन एक ही मार्ग है हमारे भारत का, सच्चाई। अलग अलग रास्तों से भी हम सच्चाई तक ही पहुंचते हैं, ये कहना चाहते थे। नो रिलीजन इज सुपीरियर और इनफेरियर, ये कहते थे ना तो कोई धर्म ऊपर है ना ही कोई धर्म नीचा है, सब बराबर हैं। ह्यूमैनिटी शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी, हमें क्या कहा है कि हमारी जो ह्यूमैनिटी मानव जाति है उसे कैसे रहना चाहिए? हमें शांति के साथ और सामंजस्य के साथ, सहयोग के साथ रहना चाहिए। विवेकानंद स्ट्रांगली कंडम्ड रिलीजियस टॉलरेंस, इन्होंने कहा था कि धर्म का, धार्मिक जो हम एक दूसरे को सताते हैं उसे नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। फैंटेसिज्म, अंधता में नहीं रहना चाहिए। वायलेंस और हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी भी धर्म के नाम पर, सब धर्म बराबर हैं, छोटा बड़ा कोई धर्म नहीं होता। चलिए भाई, विवेकानंद की दूसरी स्पीच देखेंगे हम 27 सितंबर की 1893 की। स्थान वही है भाई, पार्लियामेंट ही है, कहाँ का? शिकागो का वर्ल्ड पार्लियामेंट। और कब का है भाई? ये 27, बस इसमें डेट बदल गई है, 11 की जगह 27 हो गई। ऑन 27 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज फाइनल स्पीच, इन्होंने फाइनल स्पीच दी थी इस दिन, एट द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन। वही बता दिया, शिकागो में स्थान था, जो कि शिकागो में था, और किस नाम से जाना जाता था? पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत से व्यक्ति आए थे बोलने के लिए यहाँ पे। इन दिस कंक्लूडिंग एड्रेस, इसमें सबसे अंतिम थी भाई है इसकी अंतिम, उस समय की शिकागो की अंतिम भाषण इन्होंने दिया था। ही समन्ड अप हिज आइडिया अबाउट रिलीजियस, इन्होंने धर्म के बारे में, यूनिटी एकता के बारे में, टॉलरेंस सहनशीलता के बारे में, हार्मनी बोलते हैं हमें सामंजस्य या एकता के बारे में या सहयोग के बारे में इन्होंने बताया था भाई इस स्पीच में। चलिए भाई, उसमें भी इससे मिलता जुलता था। फिर इन्होंने क्या कहा? विवेकानंद जी एक्सप्रेस्ड होप, आशा दैट पार्लियामेंट हैड शोन द वर्ल्ड द होलीनेस। ये कहते थे कि जो पार्लियामेंट चल रही है जिसमें मैं भाषण दे रहा हूं शिकागो में, मैं चाहता हूं कि उसमें पवित्रता, शुद्धता, चैरिटी किसे बोलते? दानता, आर द एक्सक्लूसिव पोसेशंस हमें होनी चाहिए ऑन रिलीजन, धर्म। हर धर्म के लोगों में ये चीज होनी चाहिए, पवित्रता, शुद्धता और दान होना चाहिए, दानता होनी चाहिए। एवरी रिलीजन हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेट एंड नोबल पीपल, हर धर्म में महान व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति होते हैं, ये नहीं कि एक ही धर्म में होते हैं। सो नो रिलीजन शुड क्लेम सुपरिटी और अदर्स, इस प्रकार से हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक धर्म के व्यक्तियों को अपने में बड़ा नहीं मानना चाहिए कि हम बड़े हैं, सब बराबर हैं भाई। ही स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड रिलीजन्स बिगोरिटी, देखो बिगोरिटी बोलते हैं बड़ा होना, धर्म बड़ा नहीं होना चाहिए। फेनेटिसिज्म, अंधता नहीं होनी चाहिए। टॉलरेंस, दूसरे को सताना नहीं चाहिए। ही स्टेटेड दैट दीज इविल्स, ये जो बुराइयां हैं इन्हें बुराइयां कहा है, अपने आप को बड़ा मानना, अंधता में जाना,
कहना कि भाई मैं ही बड़ा हूं, मेरा ही धर्म बड़ा है, ये नहीं होना चाहिए, और दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, ये सब बुराइयां हैं। हैव केस्ड ग्रेट सफरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री एंड मस्ट कम टू एन एंड, इनका अंत भी होता है अगर हम दूसरों को सताते हैं। और इतिहास में भी कहीं ना कहीं आप इसको पढ़ लेते हैं कि जितने भी व्यक्ति बेकार हुए उन्हें अंत में सजा मिली है। चलिए, विवेकानंद जी अर्गड पीपल टू एक्सेप्ट, लोगों को कहते हैं कि एक्सेप्ट करना चाहिए दैट द प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, हेल्प एंड नॉट फाइट। ये भी बहुत अच्छा है भाई, इसके नीचे भी मैंने लाइन लगा दी, अंडरलाइन कर दिया इसको, हेल्प एंड नॉट फाइट, के सहायता करो लड़ो मत, दूसरों की सहायता करो लड़ो मत। ऐसे मेरे सन आत्मसात करो अपने आप को, एंड डिस्ट्रैक्शन, और जो नोट डिस्ट्रैक्शन, जो विनाश है उससे दूर भागो, एंड हार्मनी द एंड पीस, और फिर कहा है हार्मनी सामंजस्य, एकता के साथ रहो, और पीस माने शांति के साथ रहो। ठीक है भाई, मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हम ये भी मान सकते हैं, मैं 2 लाइन कहूंगा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें अपना मानना चाहिए, इंसान हम तभी हैं। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी बात, दोनों स्पीच बहुत अच्छी थी। अब हम जानेंगे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको बीए की परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे इनमें से ही। चलिए भाई, पैसिव रेसिस्टेंट इज आल्सो नोन, मतलब हम पैसिव रेसिस्टेंस को और किस नाम से जानते हैं, तो मैंने पीछे बताया था सत्याग्रह से नाम से जानते हैं, ट्रूथ पावर के नाम से भी जानते हैं और सत्याग्रह से के नाम से भी जानते हैं। सत्याग्रह मीन्स, इसका फिर मीनिंग दे दिया, सत्याग्रह का क्या मीनिंग है, देखिए ट्रूथ फोर्स, ये आ गया भाई, बहुत अच्छे हैं भाई, अच्छे पर्सन है। गांधी जी पैसिव रेसिस्टेंस इज बेस्ड ऑन, जो गांधी जी का पैसिव रेसिस्टेंस था वो किस पर आधारित था, वो सच्चाई और अहिंसा पर आधारित था, यानी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पर आधारित था, तो इसका सी हो गया भाई आपका। अकॉर्डिंग टू गांधी जी पैसिव रेजिस्टेंस इज वेपन ऑफ, किस चीज का वो हथियार है, पैसिव रेजिस्टेंस सत्याग्रह किस चीज का है, ब्रेव पीपल का, बहादुर लोगों का हथियार है भाई, ये कमजोर लोगों का हथियार नहीं। द एम ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, और जो उद्देश्य है इसका वो क्या भाई, वो उद्देश्य है चेंज द हार्ट ऑफ द ऑपरेसर्स, जो व्यक्ति हम पे जुल्म ढा रहे हैं उनका हृदय परिवर्तन कर सकता है, क्या, सत्याग्रह। चलिए भाई, फिर गांधी जी क्रिटिसाइज विच एजुकेशन सिस्टम, कौन से एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हैं, किसके, ब्रिटिश वाले के, ये रहा भाई ब्रिटिश के, जो इंग्लिश शिक्षा थी उसके खिलाफ थे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी मॉडर्न एजुकेशन क्रिएट्स, जो मॉडर्न एजुकेशन है उस तक क्या मिल सकता है, क्या क्रिएट्स कर सकते हैं उससे, तो हम क्लर्क बन सकते हैं, सर्वेंट नौकर बन सकते हैं, लेकिन हम मालिक नहीं बन सकते, आजाद नहीं हो सकते। अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम अंग्रेजों के नौकर बन सकते हैं, लेकिन आजादी नहीं मिल सकती। गांधी जी सपोर्टेड एजुकेशन, गांधी जी ने कौन सी शिक्षा को सपोर्ट किया है, मदर टंग को, जो हमारी समझ में आए, जो हम बोल सकें। ट्रू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी फोकस ऑन, क्या करती है भाई, हमारी सच्ची जो एजुकेशन होती है वो हमारे कैरेक्टर को बनाती है, हमारे चरित्र को बनाती है। गांधी जी बिलीव्ड एजुकेशन शुड मेक ए पर्सन, क्या कर सकती है भाई एजुकेशन, क्या बना सकती है हमें, सेल्फ रिलियंट, सेल्फ रिलियंट बना सकती है, आत्मविश्वासी बना सकती है, आत्मसात कर सकती है। ठीक है भाई, ठीक है, ये कर सकती है। इसके बाद में हम देखेंगे भाई विवेकानंद जी के बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, विवेकानंद स्टार्टेड हिज स्पीच विद, किस शब्द से अपनी स्पीच शुरू की थी, देखो आ गया भाई, हेलो फ्रेंड्स से करी थी, लेडीज एंड जेंटलमैन से करी थी, नहीं, या डियर ऑडियंस से की थी, नहीं की थी भाई, सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका से शुरू की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लगा देता हूं भाई इसको मोस्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द स्पीच वाज डिलीवर्ड इन, कहां सी दी गई थी स्पीच भाई, दोनों ही स्पीच कहां दी गई थी, शिकागो में। विवेकानंद प्रोमोटेड, विवेकानंद जी ने क्या चीज प्रोमोट किया था, क्या चीज बताई थी, बड़ी चीज वहां, ब्रदरहुड एंड टॉलरेंस, यानी भाईचारा और सहन करने की शक्ति, ये चीज बताई थी। ही रिप्रेजेंटेड विद रिलीजन, रिलीजन के बारे में उन्होंने कौन से धर्म के बारे में जानकारी दी थी, हिंदुज्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में।
हिज स्पीच इम्पेसिड किस चीज को बताती है, ज्यादा बढ़ा करके बताना, इम्पेसिड करना बोलते हैं, दबाव के साथ बताना कि ये जरूरी है। तो यूनिटी ऑल रिलीजन के सब धर्म बराबर हैं, ये होना चाहिए, सब धर्म बराबर हैं, ये होना चाहिए। ठीक है भाई, अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। फिर विवेकानंद जी की बारे में है, विवेकानंद जी फाइनल स्पीच स्ट्रेस्ड, जो फाइनल स्पीच दी थी 27 सितंबर में, उसमें क्या दिया था? उसमें दिया था रिलीजियस यूनिटी, सभी धर्म की एकता के बारे में दिया था। ये मिलता जुलता पहले वाले पर्सन से। 17 के बारे में है, 17 क्वेश्चन है भाई हमारा। ही ओपोज्ड, उसने किस चीज का अपोज किया था, किस चीज को विरोध बताया था, किस चीज को गलत बताया था? तो एक तो फैंटेसिज्म और एक टॉलरेंस, यानी दूसरों को हमें दबा कर नहीं रखना चाहिए और हमेशा अंधता के बारे में नहीं देना, हम अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, ये चीज बताई थी भाई। तो सी पर निशान लगाएंगे, बढ़िया भाई आपका। हेल्प एंड नॉट फाइट सजेक्ट्स, जो हमारा हेल्प एंड नॉट फाइट है, सहायता करो लड़ो मत, क्या चीज कहते हैं? कोऑपरेशन के बारे में है ये बात, सहयोग। क्या मीनिंग है इसका? हेल्प एंड नो फाइट, सहायता करो, उपकार करो, परोपकार करो, उसे बोलते हैं कोऑपरेशन, सहयोग करना। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद ऑल रिलीजन्स, जितने भी धर्म हैं विवेकानंद के अनुसार क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? लीड द सेम गोल, उनका एक ही मकसद होता है, एक ही लक्ष्य होता है, सच्चाई के ओर जाना, मोक्ष की ओर जाना, सच्चाई की ओर जाना, एक ही रास्ता होता है सबका। मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो भले ही अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही एम है, एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है उनका? सच्चाई। शुड फाइट, सॉरी 20 देखेंगे भाई। द मेन मैसेज ऑफ दिस स्पीच इज, जो मेन मैसेज है, स्पीच है, जो संदेश है, वो क्या है? तो क्या है भाई? वो पीस एंड हार्मनी, शांति और भाईचारा, या शांति और सामंजस्य, एक दूसरे के सहयोग से चलना चाहिए और हमें हमेशा शांति में रहना चाहिए। ठीक है भाई, देखिए फिर 21 नंबर पर देखें, हिंद स्वराज वाज रिटन इन, कौन से सन में लिखी गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। 1909 यानी 1909 में लिखी गई थी। क्या हिंद स्वराज किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। पैसिव रेसिस्टेंस इज बेस्ड ऑन, जो पैसिव रेसिस्टेंस है वो किस पर आधारित होता है? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी अपोज्ड, गांधी जी ने किस चीज का विरोध किया था? ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का। बिल्कुल सही है, जो ब्रिटिश की एजुकेशन सिस्टम थी उसका इन्होंने विरोध किया था। विवेकानंद स्पीच वाज डिलीवर्ड इन, क्या था इनका? कहां सी गई थी या कहां सी दी गई थी? भाषण कहां था? भाषण कहां हुआ था भाई? भाषण विवेकानंद जी का शिकागो में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। क्या था भाई? सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका सोज, क्या चीज दिखाती है कि अमेरिका के भाई बहनों, किस चीज को दिखाती है? ब्रदरहुड को, भाईचारे को दिखाती है। ठीक है, भाईचारे को दिखाती है। तो ये आपके क्वेश्चन थे भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने आपको समझाए यूनिट नंबर 1 के, सेमेस्टर 6 के बीए के। तो भाई आपको फिर अच्छी से अच्छी क्लास लेकर हम फिर आएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी क्लास को देखा। अगली क्लास के लिए आप तैयार रहें, पढ़ें, अगली यूनिट लेकर हम फिर आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार और थैंक यू।